औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हफीज़ सब्ज़वारी। जैसा कि आपको पता है कि पूरे मुल्क में 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कौमी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो जारी की थी जिसमें मैंने आपको वोट डालने का तरीक़ाकार बताया था। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मेरे जितने भी अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पर सैयद हफीज़ सब्ज़वारी सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक अकाउंट भी है, टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, सब पर वो वीडियो पड़ी हुई है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उम्मीदवारान और पोलिंग एजेंट्स के लिए फार्म 47 कितना अहम है। नाजरीन, जब वोटिंग ख़त्म हो जाएगी, ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, ख़ास ख़ास तौर पर जब पोलिंग एजेंट्स मुख्तलिफ़ पार्टियों के बैठे होंगे तो एक रिज़ल्ट तैयार किया जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से, जिस पर तमाम उम्मीदवारान के वोट अलग-अलग होते हैं। फिर सबसे नीचे उसका टोटल होता है, टोटल इतने वोट कास्ट हुए हैं, फलां उम्मीदवार ने इतने लिए हैं, फलां उम्मीदवार ने इतने लिए, इतने वोट रिजेक्ट हुए हैं, पूरी तफसील होती है। उसको कहते हैं फार्म 47। ये एजेंट्स जितने भी हैं ये नोट कर लें, जितनी पार्टियों के भी एजेंट हैं, कि फार्म 47 लिए बगैर आपने पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं निकलना। फार्म 47 देना प्रिजाइडिंग अफसर का काम है, उसकी ड्यूटी है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अमानत में खयानत करेगा, जिसकी फौरी तौर पर आप शिकायत इलेक्शन कमीशन को करें और मुतलका इदारों को करें। लेकिन आपने पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना जब तक प्रिजाइडिंग अफसर आपको फार्म 47 ना दे दे।